उस नौकरी की तैयारी करते हैं, कई सालों से, लगातार 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे का वैकेंसी आएगा तो हमें नौकरी मिलेगा। उनमें ऐसे-ऐसे भी बच्चे हैं मेरे दोस्त कि गाँव से आए हैं, कर्ज लेकर आए हैं उसके जिसने 70 दिन में युवाओं को 2.5 लाख नौकरी दिया, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी देकर के उसने साबित कर दिया कि चाहेंगे हम तो विकास किया जा सकता है। हम मंदिर की राजनीति करेंगे और धर्म की राजनीति को इतना गहराई में ले जाएंगे कि यहाँ के लोग अंधे हो जाएंगे और ना उसे रोजगार दिखेगा। कि सूखा रोटी भी खाने के लिए दे दो तो वो कहे कि नहीं, मुझे किसी ने पेट भर दिया है। आज यही लगातार जो है मोदी सरकार कर रही। आज भाजपा का काला चेहरा उजागर हो गया है। आज जिस तरीके से छात्रों को बिहार में मारा जा रहा है, जिस तरीके से रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को बिहार में लाठीचार्ज किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही उस वीडियो को देख करके आज हमें बुरा लगा। वही नौजवान, वही छात्र जो कि आंख बंद करके भाजपा को समर्थन देती है और देते आए हैं, आज वही नौजवान, आज वही गरीब के बच्चे सड़क पे मार खा रहे हैं। आरआरबी की मैं बात कर रहा हूं। लगातार जो है बच्चे सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार उसके साथ व्यवहार कर रही है, ये सच में अमानवीय है। आंदोलन करना, हक मांगना, ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से इस ठंडे के मौसम में छात्रों के ऊपर लगातार जो है लाठी चार्ज करवाया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। भाई साहब, आप बताइए, 6 साल के बाद जो है रेलवे में वैकेंसी आई है, 6 साल के बाद रेलवे में वैकेंसी आई है और वो भी कहा जा रहा है कि 5600 वैकेंसी आई है। आप बताइए क्या करेंगे? लाखों बच्चों रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे ही ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे बहुत सारा नौकरी मिलता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है लड़कों के साथ, जवानों के साथ ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है मजाक कर रही है, ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप सोच कर देखिए, 5 यानी कि 5600 वैकेंसी निकाल रहा है, जहां निकलना चाहिए कम से कम 16-17 हजार, जिस पोस्ट के लिए निकाला गया है, जहां 16-17 हजार निकलना चाहिए, वहां पे आज 5600 नौकरी निकल रहा है। और कहा जा रहा है कि लगभग 30 से 40 लाख बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरा है। आप बताइए कि जो बच्चे पटना में रहकर, दिल्ली में रहकर के पढ़ाई करते हैं, उस नौकरी की तैयारी करते हैं, कई सालों से, लगातार 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं कि रेलवे का वैकेंसी आएगा तो हमें नौकरी मिलेगा। उनमें ऐसे-ऐसे भी बच्चे हैं मेरे दोस्त कि गांव से आए हैं, कर्ज लेकर आए हैं, उसके माँ-बाप ने कर्ज लेकर उसे शहर में भेजा है कि मेरा बेटा जाग रहा है, तैयारी करेगा और उसे नौकरी होगा तो मेरा कर्जा चुक जाएगा, मेरा कर्जा जो है सध जाएगा, ऐसा गांव में कहा जाता है। और उस आशा के साथ, विश्वास के साथ किसान के बच्चे, गरीब के बच्चे, चाहे किसी भी समाज या किसी जाति का हो, आता है, तैयारी करता है उस आशा के साथ। लेकिन जिस तरीके से लगातार 6 साल में रेलवे डिपार्टमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के साथ मजाक किया है, यह बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। कुछ लोग बात कर रहे थे बिहार सरकार के बारे में, कुछ लोग बुराई कर रहे थे तेजस्वी यादव के बारे में। हमारे यहाँ एक पत्रकार हैं जो कि पहले अपने आप को देशभक्त कहा करते थे, राष्ट्रवादी कहा करते थे और कहा करते थे कि हम युवाओं का आवाज है। आजकल वो पत्रकार कौन बिल में जाके घुस गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। वो वही पत्रकार जो अपने आप को कहता था कि मैं गरीबों के लिए काम करता हूं, मैं मजदूरों के लिए खड़ा रहता हूं, आजकल वो एक पार्टी का दलाल बन बैठा है। रोज सुबह उठता है और एक व्यक्ति को खड़ा होकर के गाली देता है। रोज कहता है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, राजा का बेटा नहीं राजा बनेगा, तो ये तो वही गरीब के बच्चे हैं ना जो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। कहां चले गए तुम? लोग आपको पहले बहुत इज्जत करता था, बड़ा सम्मान करता था, लेकिन आज आप कहां चले गए? उन बच्चों का आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आज वही गरीब के लड़के हैं ना जो सड़क पे पिटाई खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। आखिर करे भी क्यों ना भाई भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि यहाँ के युवाओं का, यहाँ के लोगों का कमजोर नस क्या है। उसे पता है कि हम धर्म की राजनीति करेंगे, हम मंदिर की राजनीति करेंगे और धर्म की राजनीति को इतना गहराई में ले जाएंगे कि यहाँ के लोग अंधे हो जाएंगे और ना उसे रोजगार दिखेगा और ना उसे रोजी रोजगार दिखेगा, ना काम धंधा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। भाई पार्टी चाहता है कि इंसान इतना गरीब हो जाए, इतना गरीब हो जाए कि मैं उसे 5 किलो अनाज दूं तो वो उसी को विकास मान ले। मैं 5 किलो अनाज दूं तो उसी को कहे कि नहीं, सरकार हमारे लिए बहुत कर रहा है। इतना इंसान को भूखा कर दो कि सूखा रोटी भी खाने के लिए दे दो तो वो कहे कि नहीं, मुझे किसी ने पेट भर दिया है। आज यही लगातार जो है मोदी सरकार कर रही है। लगातार कई डिपार्टमेंट में युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। कहते थे कि तेजस्वी यादव बहुत बुरा है,
बहुत लोग जो है रोज सुबह उठते थे, गाली देते थे लालू प्रसाद यादव को, उसके बेटा को, कि तेजस्वी यादव ये है वो है। लेकिन वही तेजस्वी यादव है ना जो 70 दिनों में लगभग 2.5 लाख नौकरी देकर ज्वाइन करा दिया। अरे भाई, असली मसीहा वो है ना, असली नेता वो है ना जिसने 70 दिन में युवाओं को 2.5 लाख नौकरी दिया, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा नौकरी देकर के उसने साबित कर दिया कि चाहेंगे हम तो विकास किया जा सकता है, हम चाहेंगे तो युवाओं को नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन जब तेजस्वी यादव लगातार नौकरी दे रहे थे बिहार में, तो कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों को लगा कि यह लोकप्रिय हो जाएगा, कुछ लोगों को लगा कि यहां के गरीब अमीर हो जाएंगे। तो कुछ सामंतवादी सोच रखने वाले लोग जो जो चाहते हैं कि गरीब बड़ा ना हो, अच्छा ना हो, नीतीश कुमार के दिमाग में कचरा भरा और किस तरीके से सरकार गिरा दी। और अभी वही नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते थे, जाके उनके गोद में जाके बैठ गए हैं, जो कि पकौड़ा तलवाते हैं युवाओं से, जो कहते हैं कि चाय बेचो पकौड़ा तोलो। हमारा बेटा लंदन में पढ़ेगा, जो उनके बेटा है वो लंदन में पढ़ेगा, अमेरिका में पढ़ेगा, लेकिन गरीब का लड़का एक नौकरी भी नहीं चाहिए। गरीब का लड़का को एक रेलवे में नौकरी नहीं मिल सकता है, केंद्र में नौकरी नहीं मिल सकता है, और अपने आप को कहते हैं कि विकास पुरुष है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, और 56,000 भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। यही तो मजाक किया जा रहा है युवाओं के साथ। उनको पता भी तो है कि युवा, जवान, गरीब, हर लोग हमारे यहाँ हमारे मुट्ठी में है, कब्जे में है। चुनाव आएगा ना तो धर्म का जो है रस पिला देंगे, मंदिर का रस पिला देंगे, और वो हमारे फैन हो जाएंगे, वोट करेंगे। तो भाई, मंदिर पे वोट करोगे, धर्म पे वोट करोगे, जाति पे वोट करोगे, और ऐसे सरकार को चुनोगे जो लगातार आपकी जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है, तो यही होने वाला है ना। भाई, मैं माफी चाहता हूं कि हमें अभी औकात नहीं है कि मैं सड़क पर आकर आपका साथ दे सकूं, लेकिन एक समय आएगा तो मैं जरूर खड़ा होऊंगा और उन सरकारों को नाक में दम कर दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। और जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते थे, आज बिल में जाके छुपे हैं और रोज सुबह उठकर एक को गाली देते हैं और एक का रोज बड़ाई करते हैं। यही तो हो रहा है, और गरीब मारे जा रहे हैं, गरीब के बच्चे सड़क पे पिटा रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। सोचिएगा, समझिएगा, और अगले बार निर्णय लेकर ही सरकार चुनिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।